अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में शामिल है वैक्सीनेशन में अहम संग मील, कोरोना मजीद कमजोर, कनाडा सोगवार, फ्रांसीसी सदर को तमाचा, एक और मुतनाज़े बयान और खत्म हुआ इंतजार। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सरबरा एनसीओसी असद उमर कहते हैं कि मुल्क में 1 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है। साल के आखिर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। 1 करोड़ वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए असद उमर ने कहा कि रोजाना 3 से 3.5 लाख अफराद वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आवाम से अपील है, वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन जितनी जल्द कराएंगे उतनी जल्दी बंदिशें खत्म होंगी। उन्होंने कहा कि पाबंदियों की वजह से कोरोना के असरात कम हुए। पाकिस्तान में हम अब 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन हमारा हदफ जो है वो इस साल के अंदर, इस साल के आखिर तक, दिसंबर 21 तक 7 करोड़ तक पहुंचने का है। तो अभी हमारे पास अभी बहुत और मेहनत की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि लोग जो हैं वो रोजाना की तादाद में, रोजाना की बुनियाद के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं। तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख हमारे पास रजिस्ट्रेशन रोजाना आती हैं, लेकिन इससे अभी हमें और बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत है। तो इसलिए तमाम जो लोग देख रहे हैं, सबसे ये अपील है कि जितनी तेजी से हमारी ये वैक्सीनेशन की मुहिम चलेगी, उतनी ही तेजी से हमारी जो बंदिशें हैं हम उसको भी कम कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क की तमाम एयरपोर्ट्स पर कोरोना से बचाव के लिए मौसर इकदाम यकीनी बना रहे हैं। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का बेहतरीन और मौसर निज़ाम मौजूद है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के दौरे के मौके पर उनका कहना था कि सेंट्रल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट का अमला दिन रात बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। हुकूमत कोरोना वायरस से बचाव के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और तमाम अहल अफराद वैक्सीनेशन जरूर कराएं। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। मस्बत केसेस की शरह 2.5 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर ने अवाम से जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराने की अपील कर दी। मोहलिक वायरस ने 24 घंटों के दौरान 77 अफराद को अबदी नींद सुला दिया। आगे बढ़ें और कुछ बजट की बात करते हैं। आपको बताएं कि बजट की तैयारी का मरहला वजीर आजम आज मुआशी टीम को तलब कर रहे हैं। वजीर आजम से वजीर खजाना, वजीर बराए मनसूबाबंदी और दीगर वुज़रा मुलाकातें करेंगे। शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। शहबाज, बताइएगा। जी देखिए, बजट की तैयारी का मरहला हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मुआशी टीम को वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिया है। 4 से 5 मुख्तलिफ मुलाकातें हैं जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान अहम हिदायत देंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन, वज़ीर मुतवक्किल असद उमर, खुसरो बख्तियार समेत जो मुआशी टीम है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेगी। इन मुलाकातों का मकसद एक तो जो सोशल सेक्टर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की थी कि हमने बजट बढ़ाना है, तो उससे वज़ीर आज़म इमरान खान को उन तजावीज़ से आगाह किया जाएगा। साथ साथ सुबह को कितना बजट मिलेगा और हुकूमत की इस बजट में तरजीहात क्या होंगी, वज़ीर आज़म इमरान खान आगाह करेंगे। और साथ बजट रखा था, कितना उसमें लैप्स हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ, तो तमाम तर बातें आज की मुलाकातों में होंगी। शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर देंगे आपको, नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी रोकने से मुतालिक 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने महफूज फैसला सुना दिया। तीनों दरखास्तें काबिल समात नहीं है। अफजल जावेद, नुमाइंदा बोल न्यूज़, इस खबर की तफसीलात से आगाह करेंगे। जी अफजल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सबक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की जो जायदादों की जब्ती और इसकी नीलामी के खिलाफ दायर दरखास्तें हैं, उस पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज का जो फैसला है वो सुना दिया और नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती और नीलामी रोकने से मुतालिक तीनों दरखास्तें हैं और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुस्तरद कर दी और अदालती फैसला सुनाया कि तीनों दरखास्तें जो हैं काबिल समात नहीं है। मोहम्मद असलम अजीज, मियां इकबाल, मोहम्मद अशरफ मलिक ने दरखास्तें अदालत में दायर की थी और अदालत के जज असगर अली ने जो है ये महफूज शुदा फैसला सुनाया। दरखास्त गुजारों ने नवाज शरीफ की जो शेखुपुरा और लाहौर में जायदाद में मलकियत होने के दावे के साथ। बहुत शुक्रिया अफजल जावेद, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
बिलावल भुट्टो जरदारी फिर हुकूमत पर बरस पड़े। एक बयान में कहा कि सेलेक्टेड वजीर आजम के सेलेक्टेड बजट को कबूल नहीं करेंगे। तरक्याती बजट सियासी अंदाज से तकसीम करके एहसास महरूमी बढ़ा दिया गया। हुकूमत ने वाजे कर दिया कि अवाम उसकी तरजीह नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज फिर तनकीद की तोपों से वफाकी हुकूमत पर अल्फाज की गोलाबारी की। कहा सिलेक्टेड वजीर आजम का सिलेक्टेड बजट हमें कबूल नहीं। इमरान खान ने तरक्याती बजट सियासी अंदाज से तकसीम किया जिससे एहसास महरूमी बढ़ा। बजट में शोबा सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए मुख्तस करना अवाम को कोरोना वायरस की वबा के हवाले कर देने के मुतरादिफ है। PTI अरकान असम्बली को खुश करने के लिए बजट में 68 अरब रुपए और कोरोना वबा से बचाव के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए के फंड्स रखना अवाम दुश्मनी है। हुकूमत ने वाजे कर दिया अवाम इसकी तरजीह नहीं। बिलावल ने वजीर आजम पर तंज करते हुए कहा कि अगर सड़कें बनाने से मुल्क तरक्की नहीं करते तो अपनी हुकूमत के आखिरी से पहले तरक्याती बजट में 38% का इजाफा क्यों किया। जहां PTI की हुकूमत थी, इमरान खान ने इन सूबों के लिए ज्यादा तरक्याती बजट रखकर ये साबित किया कि वो खुद को पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं समझते। और बुलेटिन में आगे देखिए एक और मुतनाज़े बयान किसका। और मैदान आज जम रहा है। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब फिर ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। इन अनासिर ने 2.5 बरस में मुल्क कौम के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखे हुए हैं। नए पाकिस्तान में PDM की मनफी सियासत नहीं चलेगी। साबिक हुक्मरान वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया। माजी में मुल्की वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन पर फिर तनकीद के तीर चला दिए। एक बयान में कहा कि साबिक अदवार में रोज करप्शन का नया स्कैंडल सामने आता था। हमारा 2.5 साल दौर 3 दहाइयों के मुकाबले में ज्यादा शफाफ है। हुकूमत के दामन पर किसी स्कैंडल का कोई दाग नहीं। हमने लूट मार का कल्चर खत्म कर दिया है। कौमी वसाइल में खयानत करने वालों की पाकिस्तानी सियासत में कोई जगह नहीं। इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान की मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। मुआवर खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट किया है, सूबाई खुद मुख्तारी का राग अलापने वालों ने खुद मुख्तारी के नाम पर लूट मार की। सिंध पर मुसल्लत हुक्मरानों ने शहरी और देही इलाकों को यकसा तबाह किया। वज़ीर आला पंजाब पर तंज कसने वाले अवामी खिदमत और कारकर्दगी का मुकाबला करें। कप्तान की क़यादत में जारी तरक्की का सफ़र अपोजिशन को कबूल नहीं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि कभी पानी के मामले पर झूठा प्रोपेगेंडा तो कभी बेबुनियाद इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं मुल्क का निजाम तबाह हो चुका। नवाज शरीफ मुल्क बचाने निकले हैं। पंजाबी निकलेंगे तो मुल्क में तब्दीली आएगी और खराबी दूर होगी। रियासत मुखालिफ बयान केस में नून लीगी रहनुमा के जुडिशल रिमांड में 23 जून तक तौसीह कर दी गई। रियासत मुखालिफ केस में जावेद लतीफ को बख्तर बंद गाड़ी में लाया गया। मॉडल टाउन कचहरी में पेशी पर कारकुनों ने गुलपाशी की। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा नवाज शरीफ मुल्क को बचाने निकले हैं। जब पंजाबी निकलेंगे तो मुल्क में तब्दीली आएगी। पाकिस्तान के चारों सूबों को बचाने निकला है। पंजाबी अब इस तहरीक की क़यादत करेगा। पंजाबी जब निकलेगा पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। लीगी रहनुमा ने कहा कि उन्हें अपनी नहीं मुल्क की फिक्र है। मुल्की निजाम तबाह हो चुका। रियासत मुखालिफ बयान केस की समाअत का आगाज हुआ तो जुडिशल मजिस्ट्रेट एहसन रजा ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या चालान मुकम्मल कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि चालान तकमील के मराहिल में है, मजीद वक्त दरकार है। जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जावेद लतीफ के जुडिशल रिमांड में 23 जून तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर चालान मुकम्मल करके पेश करने का हुक्म दे दिया।